तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत का जो माहौल है वो बेइंतहा अपने हदों को पार कर रहा है। जो लोग बाबरी मस्जिद के शहीद करने में हिस्सा लिया था या उस वक्त से जो नफ़रत बांट रहे थे वो आज भी नफ़रत बांट रहे हैं। हिंदुत्व वॉच की एक रिपोर्ट या एक वीडियो हमारे सामने आई है और परवीन तोगड़िया जैसे नफ़रत फैलाने वाले इस शख्स से कौन नावाकिफ़ है। अभी हालिया ये शख्स मुसलमानों से हिंदुओं को डरा डरा कर इस हाल में ला खड़ा कर दिया है कि फिर से हिंदुओं को इसी बाबरी मस्जिद, इसी राम मंदिर के हवाले से डराने की कोशिश कर रहा है। इस ताज़ा बयान में यूपी के किसी इलाके में देने वाला ये बयान, इसमें आप सुनेंगे, हिंदुत्व वॉच में आप जाके देखें। हम आपको ये आवाज़ के साथ सुना नहीं सकते इस वजह से कि हिंदुत्व वॉच का कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन ये मौजूद है, आपकी शायद सोशल मीडिया में भी फैल रहा होगा। इसमें शख्स 50 साल के बाद किस तरह मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी और उस वक्त दोबारा किस तरह से राम मंदिर को नीचे गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा मुसलमानों की जानिब से। ये कहते हुए इसराइल में जहाँ मुसलमान, जो इसराइल मुसलमानों पर जुल्म सितम करके 50,000 हज़ार बल्कि 1 लाख से ज़ायद लोगों को शहीद, ज़ख्मी और बेघर कर चुका है, उसका हवाला देकर के, झूठी कहानियाँ सुना करके हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से वहाँ मुसलमानों ने इसराइल पर अटैक करके ख़वातीन पर हमला किया, उसी तरह यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो यहाँ भी वही होगा। इसलिए आप तैयार रहें और किस तरह नफ़रत का माहौल बनाया जाता है, बनाया जा रहा है, आप इससे आप अंदाज़ा लगाएं। इनकी ये मखसूस हिंदुत्व के नाम से बनने वाली मीटिंगें, इसमें इन नफ़रत फैलाने वाले लोगों का बयानात, इस पर अदालत के बार बार कहने के बावजूद इन पर किसी भी तरह का कदगन ना लगना और मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से इनकी पुश्तपनाही, अदलिया का इस पर सख्त नोटिस ना लेना, पुलिस की जानिब से इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करना और आज़ाद इन लोगों को छोड़ देना, नतीजा ये निकला है कि इस वक्त खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के कत्ले आम की बात करते हैं और वहीं पर उसके ख़िलाफ़ एक इशारा किनाया में किसी का नाम लेते हुए भी कुछ बात करते हैं तो मौलाना सलमान अजहरी जैसे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। एक वहाँ है चेहरा और ये कहाँ है चेहरा। आप इस वीडियो को सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़ ये लोग जो नफ़रत अपने जहन, दिल और दिमाग में पाल रहे हैं, वो अगले 50 साल के बाद की थ्योरी सुना करके किस तरह नफ़रत इस वक्त कत्लेआम के लिए मैदान बना रहे हैं। क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये कहते हुए हिंदुत्व वॉच की इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करते हुए परवीन तोगड़िया को अरेस्ट करने और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा ज़ोरों शोरों से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये नाज़रीन गिरामी हवाई जहाज़, हवाई अड्डे, रेलवे अड्डे, बस,
रेल, ये सब जो है तमाम धर्मों के लोग सफ़र करते हैं। और जो उनके मालिक होते हैं वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मुसाफिरों का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें सफ़र करने वाले किसी ख़ास एक मज़हब के लोग नहीं होते, उसमें दीगर धर्मों के भी लोग होते हैं। लेकिन जब हवाई जहाज़ में आपको खुल्लम खुल्ला भजन सुनते हुए या किसी को जबरन सुनाने की कोशिशें हो रही हों और फिर वो हवाई जहाज़ के अमले की जानिब से या उस कंपनी की जानिब से कोई ऑब्जेक्शन ना हो रहा हो, तो उस हवाई जहाज़ के मालिकान या मालिक के या सीईओ के ज़हनियत के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के जो भी कंपनियां इन चीज़ों की इजाज़त देते हैं, जाहिर सी बात है कि घर है, मज़हब है, मंदिर है भजन गाने के लिए, अपने घर की कोई कोठरी है, लेकिन खुले रास्ते में इस तरह की चीज़ें कभी कभार ठीक है, लेकिन ये अब मामूल सा बन गया है। और ये भक्ति से नहीं गाया जा रहा है, ये किसी को चिढ़ाने के लिए गाया जा रहा है और उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। अपने भगवान को राज़ी करने से ज़्यादा ये अपने सामने वाले समाज को तकलीफ़ देने का ज़्यादा इसमें भक्ति शामिल होती है। और इसकी इजाज़त अगर हवाई जहाज़ के मालिकान की जानिब से दी जाए और इस पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर इस तरह के हवाई जहाज़ और इस तरह की कंपनियों के ज़रिए से अपने टिकट नहीं कटवाना चाहिए, इसलिए कि ये एक आम जगह है। और यही चीज़ अगर दीगर धर्म के लोग करेंगे तो क्या वो हवाई जहाज़ के मालिकान इसकी इजाज़त देंगे? ये कहते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने इंडिगो, जो वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसता रहता है, कभी उस हवाई अड्डे से इस हवाई अड्डे में इसकी बैठे बैठे फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, कभी 3-3 4-4 घंटे लेट करके तकलीफ़ देता है मुसाफिरों को। अब एक दूसरी तकलीफ़ ज़हनी परेशानी, इस वजह से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इंडिगो से सफ़र करना अगर मुसाफिर बंद कर देंगे तो शायद उसका दिमाग ठिकाने लगेगा, और ये होना भी चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, दूसरी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो है बाकायदा उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो चुका है, और इसको लेकर के असुद्दीन ओवैसी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि असम्बली के बाहर भी इसके ख़िलाफ़ सख्त आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मुसलमानों और दीगर सेकुलर तबक़ात की जानिब से इस पर संगीन एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ऐसा एतराज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट असुद्दीन ओवैसी ने भी किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यूसीसी पर एतराज़ात और आइन से उसके मुतज़ानिम होने को तफसील वाज़ेह की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने यूसीसी को एक हिंदू बिल करार देते हुए कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सब पर लागू किए जाने वाले एक हिंदू कोड के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बिल में हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदानों को छुआ तक नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर आप जानशीनी व वरासत का यकसा कानून चाहते हैं तो फिर हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? अगर ये कानून आपकी रियासत की अक्सरियती आबादी पर लागू नहीं होता है तो फिर ये यकसा कैसे होगा? ओवैसी ने कहा कि एक से ज़ायद शादी, हलाला और लिव इन रिलेशंस पर इस बिल में बात की गई, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदान को इससे अलहदा क्यों रखा गया है। एमआईएम के सदर ने अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि जब रियासत के वज़ीर आला कहते हैं कि उनकी रियासत को सैलाब की वजह से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो 17,000 एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर आब आ गई और फसलों के नुकसान का तखमीना 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। उत्तराखंड की माली हालत खस्ता है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसे में वज़ीर आला धामी को इस बिल को पेश करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? इस तरह से उन्होंने सवाल उठाया। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, इसमें पूरा मुताला करने के बाद एक बात पूरी तरह से अब उसके अलग अलग छांट करके बयान करने के बजाय ये कहा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, तो वाज़ेह है उसमें सारी शीखें आप पढ़ेंगे तो साफ़ और वाज़ेह तो पर अंदाज़ा हो जाता है कि जो है मुसलमानों की खानगी ज़िंदगी पर और उनकी वरासत के मसाइल के अंदर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़खानी की है। इसीलिए एक रिपोर्ट भी सामने आई कि जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों की गूंज के दरमियान उत्तराखंड की असम्बली में
यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर दिया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का वंदे मातरम और जय श्री राम से क्या लेना देना है? यानी कि आप लोग 20 करोड़ की आबादी को तकलीफ देने के लिए पूरी 80 करोड़ की आबादी को या 80 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस मुजवज़ा कानून के तहत तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों पर शादी, तलाक, वरासत में हुकूक वगैरह जैसे आइली मामलात पर यकसा कानून का निफाज होगा। ये बज़ाहिर है, हकीकत में ये है कि हिंदू की जितनी भी ज़ैली कम्युनिटियाँ हैं, कबाइली हैं, SC ST है, उनको सबको दूर कर दिया गया है। और फिर ऊपर से कहा गया है कि यकसा, ये तो यकसा नहीं है, ये तो हिंदुत्व का वो कोड है जो मुसलमानों को समाज से अलग थलग करने के लिए लाया गया है। फ़िलहाल इंडिया में सभी मज़ाहिब के मामलात अपने अपने पर्सनल लॉ के तहत निपटाने जाते हैं। मसलन अगर किसी मुसलमान शख्स का तलाक या वरासत से मुतालिक मसला है तो अदालतें उनका फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल क़वानीन की बुनियाद पर करती हैं। इस आइन के आने के बाद जो है फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। बहरकैफ देखेंगे नाज़रीन गिरामी आगे क्या सूरत हाल आती। इस बिल को चैलेंज करने के लिए मुस्लिम तंजीमें, जमीयत उलमा, मौलाना अरशद मदनी सब जो है तैयार हो चुके हैं। उसका ड्राफ्ट इस वक्त पढ़ा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी आइए, जयंत चौधरी जो बीजेपी में जा रहे हैं, इस सिलसिले की अफवाहें आ जा रही थी और RLD का इनकार इस पर आने के बाद आ चुका है, मगर न्यूज़ चैनल लगातार इसरार करते नज़र आ रहे हैं। यानी कि यूँ समझिए कि इस वक्त जो है जितने भी चैनल गोदी मीडिया बैठा हुआ है, ये बीजेपी के लिए अंदरूनी सतह पर अपोजिशन को तोड़ने का काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी रास्ते में चलते हुए मसाइल पर बात करते हैं, बेरोज़गारी पर बात करते हैं, लेकिन उसका कहीं भी आपको तस्करा नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता वो मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में कहते हैं कि भाई थोड़ा सा टीका छोटा सा लगाना, तो वो उनके लिए सुर्खी बन जाता है। मीडिया की जहनी गलाजत का इससे भी ज़्यादा और क्या मिसाल हो सकता है, और गिरती हुई साख के और क्या मिसाल दे सकते हैं कि 2014 के बाद सहाफ़त ने इस कदर जो है वो मालदारों की या सियासतदानों की लोंडी बन चुकी है कि वो जिस तरह चाहे उस तरह उसको लेकर के खेल रहे होते हैं। बुनियादी मसाइल अगर कोई कहता है तो उस पर डिबेट करने के बजाय माथे पे टीके का साइज़ क्या था और मंदिर का पुजारी उसको लगाया तो किस तरह लगाया, और मंदिर के पुजारी से राहुल गांधी बात की तो किस तरह की बात की और क्या कहा, इस पर उनका फोकस है। अब मीडिया का ये हाल हो और पार्लियामेंट्स और दीगर असेंबली हालात का ये हाल हो कि वहाँ मुसलमान निशाने पर हों, रास्ते पे होने वाले एहतिजाजात का हमें अंदाज़ा नहीं है, तो फिर भारत को तबाही की जानिब ले जाया जा रहा है या फिर उसको डिजिटल किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा ख़ुद हमारे हिंदू भाई लगाना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि एक मजहबी तकरीब के बाद खाना खाकर तकरीबन 200 लोग बीमार हुए हैं और मुतासिरा गाँव में सर्वे के लिए 5 टीमें तैनात की गई हैं। 2000 लोगों का बीमार होना कोई मामूली बात नहीं है नाज़रीन गिरामी। अगर यही मामला किसी कांग्रेस की हुकूमत में होता तो अब तक धमाका हो चुका होता मीडिया में, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत है तो इस वजह से 2000 लोगों के बीमार होना यहाँ के मीडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। ये नांदेड़ का वाक़या है, ये गांव का है जहाँ मंगल के रोज़ मजहबी तबलीग का प्रोग्राम हो रहा था। आसपास के कई गांव से लोग तकरीब में पहुँचे थे और तकरीबन 5 बजे हज़ारों लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। बताया जा रहा है कि बुध की सुबह तक कई लोगों की तबीयत नासाज हो गई, मुतअद्दिद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पतालों का रुख करना पड़ा है। ये कहते हुए इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बनने के बाद बाबरी मस्जिद कब बनेगी, क्या उसके नाम से बनेगी? जाहिर सी बात है कि जो जिस नाम से भी मस्जिद बनेगी, लेकिन तारीख़ इस कदर उसके साथ जुड़ चुकी है उस ज़मीनी सतह से या इस तनाज़े से कि लोग याद करेंगे तो उसको बाबरी के नाम से ही याद करेंगे। बहरकैफ अब ख़बर ये आ रही है कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मास्क रखा जाएगा,
इस सिलसिले में और उसके साथ ही एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन भी उसके साथ बनाया जाएगा। ये भी एक तारीखी, चूँकि अयोध्या में बन रही है और अयोध्या इस वक्त राम मंदिर के बनने के बाद जैसे इन लोगों का दावा है कि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है, एक टूरिज़्म वाला प्लेस बन गया है और इससे यहाँ की हुकूमतों को हर महीने लाखों करोड़ों का फ़ायदा होगा। तो अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से बनने वाली इस मस्जिद के सिलसिले में आज ये ख़बर आ रही है कि रमज़ान के बाद जो है इसकी तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से कुछ ऐसे ईंट मंगवाए जा रहे हैं जिसमें कुरान की आयतें जो है वो सोने से कुंदा होंगी और वो इस मस्जिद में लगाए जाएंगी। और इसके अलावा जमज़म और जो है इत्र और ऊद से उन ईंटों को धोया जाएगा। एक अलग तरह की जो है तफसीलात चूँकि आज आई हैं और मुख्तलिफ़ अखबारात ने इस सिलसिले में तफसीलात ली हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने और इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को बड़े पैमाने पर शाये किया है कि राम मंदिर की तामीर के बाद अयोध्या में बनने वाली मस्जिद भी जो है वो तारीख़ी हिसाब से लोगों को अपनी जानिब खींचने वाली बनेगी। और वो किस तरह खींचने वाली बनेगी इसका जो है तबसरा करते हुए, इसका तस्करा करते हुए इन अखबारात ने लिखा है कि जो है चूँकि ये पत्थर जो मंगाए जाएंगे वो मक्का और मदीना से मंगाए जाएंगे और वो जो ईंट होंगे उस पर सोने से कुरान की आयतों को कुंदा किया जाएगा और जमज़म के पानी से और ऊद और इतर से उसको धोया जाएगा। तो इस तरह से ये भी 5 एकड़ ज़मीन पर बनने वाली एक बहुत बड़ी जो है मस्जिद होगी और साथ ही जो है अलग अलग तरह की सहूलियात इसमें फ़राहम किए जाएंगे। ये कहते हुए एक बार फिर अंग्रेज़ी और नेशनल सतह के अखबारात ने राम मंदिर के बाद अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को अपनी सुर्खियों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान जाने के लिए अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान ने नई पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि आम पासपोर्ट के हामिल हिंदुस्तानी शहरी बग़ैर वीज़ा के ईरान का सयाहती दौरा कर सकते हैं। नई दिल्ली में ईरान की सिफारत खाने की तरफ से आज जारी करदा एक बयान में इसकी तफसीलात फराहम की गई है और 15 दिन आप जो है वहाँ पर क़याम कर सकते हैं। हर 6 माह में एक बार बग़ैर वीज़ा की ईरान में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। आम पासपोर्ट रखने वाले हिंदुस्तानी अब बआसानी ईरान का जो है सयाहती मकसद से आप वहाँ जा सकते हैं। ये कहते हुए ईरान की सिफारत खाने से ये सारी तफसीलात लाई गई हैं। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम जैसे ममालिक की फहरिस्त में अब ईरान भी शामिल हो चुका है। यानी अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो भी यहाँ वीज़ा फ्री हिंदुस्तानियों के लिए, मलेशिया जाना चाहते हैं तो भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं, श्रीलंका जाना चाहते हैं तो भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अब ईरान भी उन ममालिक में हिंदुस्तानियों के शामिल हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ गज़ा पट्टी की तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँ कि सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो वीडियो इस वक्त आ रही है, कुछ लोग लकड़ियाँ और पकाने की चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। दरअसल ये वहाँ की तकलीफ़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमले की वजह से पकाने के लिए ना गैस है ना कोई चीज़ है, तो कई किलोमीटर दूर जा कर के लकड़ियों को जमा करके फिर उसको खींच करके ले जाना पड़ता है, तब जा कर के कहीं आग जो है लगती है। अब ये लोग ज़िंदा पहुँचेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा मसला है, इसलिए कि जिस तरह ये दरिंदे वहाँ के रास्तों में घूम रहे हैं, जालिम सहयूनी कुत्ते, कि वो जो है ना बच्चों को छोड़ रहे हैं ना स्कूलों को छोड़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अपनी जान को बचा करके लकड़ियों को जमा करके एक जगह से दूसरे कई किलोमीटर दूर जाना, नॉर्थ से वेस्ट, क्या तकालीफ़ होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं यहाँ स्टूडियो में खड़े होकर के उसका एहसास भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जबालिया से बैते हनून ले जाया जा रहा है, फायर रूट। दूसरी खबर ये आ रही है नाज़रीन गिरामी के आज अल फरा कैंप जो तौबास का इलाका आता है साउथ में, वहाँ से इस्राएली सहयूनी फ़ौजियों ने इनक़िला कर दिया है। ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो तो वो है जिसमें एम्बुलेंस को भी इस वक्त जो ज़ख्मियों को ले जाए जा रहे थे वहाँ पर किस तरह से इस्राएली फ़ौजियों ने ब्लॉक कर दिया है, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ये हैवानियत की और जारहियत की इस कदर इंतहा है, इंसानियत सोज़ी की इस तरह इंतहा है कि उस एम्बुलेंस में मरीज़ हैं
वो ले जाना चाह रहे हैं, नहीं ले जाया जा रहा है। और पूरी दुनिया में एम्बुलेंस के लिए क्या कानून है आप लोग जानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ये खबर ये आ रही है कि अमेरिका के सिलसिले में खबर आई कि वो अब तक कितने बड़े पैमाने पर सहूनियों को और फौजियों को इमदाद फराहम किया है दिफाई एतबार से। $150 बिलियन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सब जो है मिसाइल, जंगी तैयारे। इसराइल जो इस वक्त बमबारी करके मासूम बच्चों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, उसमें सारे के सारे हथियार जो है वो अमेरिका के हैं। अब आप ये तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते कि अमेरिका सबसे बड़ा फिलिस्तीनियों का कातिल है या फिर इसराइल। 3 महीने से ज़ायद यहाँ पर जो बमबारी हुई है, इसमें इसराइल से भी बड़ा हाथ जो है वो अमेरिका का है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात हैं जो आई आपके सामने रखने की कोशिशें हुई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।